नमस्ते YouTube परिवार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बुधवार की सुबह है और आज का दिन काफी व्यस्त रहेगा। हर दिन की तरह मैंने शुरुआत अपने बिस्तर को ठीक करने से की। ये पुरानी बर्मीज चादर मेरी नानी ने मुझे दी थी। कई सालों से मैंने इसे संभाल कर रखा है। पुरानी ही सही, लेकिन इसकी सिलवटों में मेरी नानी के साथ बिताए हुए कई पुराने दिनों की याद है। दिन की शुरुआत से पहले शांति का एक पल। कल रात काफी देर तक काम चला, इसलिए मेरे वर्कस्पेस में बीते दिन की सिलाई के कपड़ों का ढेर पड़ा है। अक्सर दिन खत्म करने से पहले मैं चीजें समेट लेती हूँ, लेकिन कल का दिन ही कुछ ऐसा था। और वक्त का क्या कहें, हाथों से कब फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आज की शुरुआत मैं सफाई और अपने काम की जगहों को व्यवस्थित करने से करूंगी। तो लीजिए, मेरा टेबल साफ हो चुका है और अब बारी है अपने टू डू लिस्ट के सबसे पहले काम को शुरू करने की, और वो है ये पुराना कैम्फर लकड़ी से बना पैनल। इसे मैं एक क्लाइंट के लिए पेंट कर रही हूँ और ये आपको काफ़ी जाना पहचाना लग रहा होगा, और उसकी वजह यह है कि ठीक बिल्कुल ऐसा ही पैनल आपने पहले भी मेरे चैनल में देखा है। उस पैनल को मैंने अपने बेडरूम मेकओवर में एक ज्वेलरी पैनल में बदला था, और उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रही हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। काम करते करते अक्सर नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज चालू कर लेती हूँ या किसी ऑडियो बुक का आनंद लेती हूँ। ऐसा करने से समय कैसे बीतता है और काफ़ी सारी पेंटिंग कैसे ख़त्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। पेंटिंग का काम पूरा हुआ और अब वर्कशॉप से आई एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे बताया गया है कि जो टेबल क्लॉथ फिलहाल बन रहा है उसमें इस्तेमाल हो रही स्क्रैप लेस खत्म हो गई है, इसलिए मैं थोड़ी और लेस बनाकर कुछ देर में वर्कशॉप पर देकर आऊंगी ताकि ऑर्डर में देरी ना हो। इस प्रकार की लेस मेरे टेक्सटाइल पीसेस की एक अहम पहचान बन चुकी है। ये लेस मैं बचे खुचे कपड़ों के इस्तेमाल से बनाती हूँ और आपने मुझे कई बार इसे बनाते भी देखा होगा, लेकिन आज ये परिचित काम भी कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा है। मेरी प्यारी सिलाई मशीन आज बिल्कुल मूड में नहीं है। कपड़ों को खींच रही है, सिलाई में सिलवटें बना रही है। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की इसे ठीक करने की, लेकिन लगता है मैडम को सर्विस करने का समय आ गया है। ये बहन जो है बर्नीना कंपनी की पैदाइश, इनको डीवा ऐसे ही नहीं कहा जाता। जैसे तैसे काफ़ी प्रयासों के बाद लेस बनकर तैयार हो ही गई है, और उम्मीद है जो कुछ थोड़ी बहुत कसर रह गई हो वो एक हल्की प्रेसिंग से ठीक हो जाएगी, और बाकी जो बचेगा वो मेरे टेलर संभाल ही लेंगे। इस पीस को पूरा करते वक्त कई बारीक टुकड़े कट कर निकलते हैं।
इन बेहद छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करने का भी एक तरीका मेरे पास है। कुछ भी बेकार नहीं जाता, है ना? लेकिन वो तरीका आपको समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। सुबह का सत्र समाप्त हुआ और यहीं पर दोपहर के खाने के लिए मैं अवकाश लेती हूँ। अक्सर खाना खाने के बाद थोड़ा विश्राम करना भी पसंद करती हूँ, लेकिन आज बाहर का मौसम कुछ और ही कह रहा है। बारिश भी है, धूप भी, खूबसूरत दोहरी रोशनी फैली हुई है। और वैसे भी मुझे वर्कशॉप में लेस देकर आना है, तो सोचा क्यों ना थोड़ा काम लेकर बाहर ही निकला जाए। मुंबई शहर हर पल चलायमान रहता है, इसलिए मैं भी चलते फिरते ही काम निपटाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे टेलर अक्षय भाई खुद नीचे आकर मुझसे मिल गए। हमने गाड़ी सड़क से थोड़ा हटकर एक गली में खड़ी की है, ताकि ट्रैफिक में कोई अवरोध ना हो। उनके शंकाओं का समाधान करकर और लेस उनके सुपुर्द कर हम आगे चलेंगे। हाँ, ये ऐसे है और वो पट्टी ऐसे है, तो फ्लैट पट्टी फिर आड़ी पट्टी फिर फ्लैट पट्टी फिर चारों तरफ। अब मैं शहर के एक बेहद पसंदीदा हिस्से की ओर जा रही हूँ, पुरानी मुंबई का फोर्ट इलाका। शाम के 4 बजने को है और बारिश तेज हो चुकी है। छतरियां निकल आई हैं, सड़कों पर हलचल बढ़ गई है और दफ्तरों से लोग धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगे हैं। ये जो दिख रही है वो लोकल ट्रेनों की शुरुआती भीड़ है। कुछ ही पलों में मैं फ्लोरा फाउंटेन पहुंचती हूँ, तभी औपनिवेशिक बॉम्बे का धड़कता हुआ दिल। घोड़ा गाड़ियां, सैलानी, प्रदर्शनकारी, दफ्तरों में आती जाती भीड़, कितना कुछ देख चुका है ये चौराहा। नंदन दिखाई पड़े उसके पहले ही उसकी कॉफी की खुशबू आ जाती है। हमेशा भीड़ से भरा ये कैफे आसानी से मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। यहाँ जगह मिल जाए यही अपने आप में ही एक उपलब्धि होती है। और आज लकीली खिड़की के पास वाली जगह मिल गई है, तो मैं बैठकर थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतने सलीके से शूट हुए ये फ्रेम्स कौन बना रहा है, तो जवाब है मेरे दोनों बच्चे। ये मेरे साथ आए हैं और कैमरा पकड़कर मुझे ही शूट करने में व्यस्त हो गए हैं। और अब वक्त है एक कप कॉफ़ी का। और हाँ, मेरी कैमरा टीम को भी तो कुछ खिलाना पिलाना बनता है। अब फोर्ट तक आएं और किताब खाना ना जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। किताबों की यह दुकान हमारे परिवार में सभी को प्रिय है।
हम घर लौट आए हैं, लेकिन दिन अभी तक पूरा खत्म हुआ नहीं। अब वक्त है चाय की एक प्याली के साथ पेंटिंग के चिर परिचित लय को फिर से पकड़ने का। मेरे लिए दिन भर की थकान को भुलाने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। थोड़ा रंग, थोड़ी कविता और एक कप चाय। कुछ मन के लिए, कुछ तन के लिए और कुछ आत्मा के लिए। और अब दिन का समापन थोड़ी सी कविता के साथ। आज किताबखाना में मैंने ये पुस्तक देखी और फौरन खरीद ली। शहरों पर लिखी कविताओं का एक समृद्ध और दुर्लभ संग्रह, जिसका संपादन बिलाल मोइन ने किया है। संगमकाल, भक्ति युग और सूफी कवियों से लेकर आज के समकालीन स्वरों तक हर पन्ना जैसे किसी शहर की गली को जीवंत करता है। इसके साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले ऐसे ही किसी एक नई कहानी, एक नए रंग के साथ।